अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके बेहद इसरार के ऊपर अपने घर के नक्शे की या प्लान की वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं और इसमें हम आपको डिटेल प्लान को एक्सप्लेन करेंगे कि हमने 120 यार्ड्स के घर को, बल्कि उससे भी थोड़े से छोटे प्लॉट को कैसे डिफरेंट एरिया में सेग्रीगेट किया और उसको कैसे एक थोड़ा सा बड़ा घर या स्पेशियस घर बनाया। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा था कि आप अपना नक्शा शेयर करें और तो ये आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है और ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान। नॉर्मली लोग जो हैं वो इसको सीक्रेट रखते हैं, लेकिन हमारी क्योंकि वीडियोस पे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे कि प्लीज़ आप लोग फ्लोर प्लान शेयर करें और हमें ईमेल करें पर्सनल एड्रेस के ऊपर, तो हमने सोचा कि तमाम व्यूअर्स के लिए ये वीडियो बना देते हैं ताकि आप सब लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। ग्राउंड फ्लोर प्लान से शुरू करते हैं। हमारा जो प्लॉट था बेसिकली वो 120 यार्ड्स का था, लेकिन किसी वजह से उस प्लॉट की कटिंग इस तरह से हुई कि वो थोड़ा सा कम हो गया, 118 के ऊपर चला गया। कॉलोनी का इसमें हाथ था, लेकिन बहरहाल ये हुआ कि हमने उसी के ऊपर हमें लगा कि हमारे रूम्स बहुत छोटे हो जाएंगे, तो हमने इसको डिफरेंट तरीके से इसको प्लान किया। अब अगर आप यहाँ से देखें, ये हमारा मेन गेट था। मेन गेट के बाद यहाँ पे छोटा सा हमने एक लॉन दिया था और उसके बाद हमने एक पाउडर बाथ दिया था। ये लाउंज था। लाउंज के साथ एक छोटा सा ड्राइंग रूम कह लें या सिटिंग एरिया कह लें, वो था। लाउंज के अंदर से स्टेयर्स ऊपर जा रहे थे। लाउंज के साथ ही एक मास्टर बेड था। मास्टर बेड के बाद एक आप इसको आप क्या कहेंगे, बाथरूम। ये छोटा सा कबर्ड एरिया था। साथ में एक मास्टर बेड वॉशरूम था। इसके बिल्कुल साथ किचन था जो कि थोड़ा बड़ा था, 14x8 का। 14x8 का किचन नॉर्मली 120 यार्ड्स में नहीं होता। और पीछे एक वॉशिंग एरिया बनाया हमने। यहाँ से भी हमने एक एंट्रेंस दी या गेट दिया। यहाँ पे हमारे घर के या प्लॉट के बाहर यहाँ पे एक गली है और इस तरफ भी रोड है, कॉर्नर है ये। मैं इसका क्लोज़अप दिखा रही हूँ आप लोगों को, आप इसकी मेजरमेंट्स अच्छी तरह से देख लें, फिर हम आगे बात करते हैं। अब व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगी कि रन टाइम पे हमने जो चेंजेस कराई थोड़ी बहुत, उनके बारे में बात करूंगी। जो इन एक्चुअल अभी आप घर देख रहे हैं वीडियो में, उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। अच्छा व्यूअर्स, अब अगर आप देखेंगे तो ये जो लॉन का एरिया है ये हमने पाउडर बाथ में शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पे एक बड़ी विंडो बना के इसको हमने इसी लाउंज में अटैच कर दिया है। तो हमारा लाउंज थोड़ा सा खुला लग रहा है और यहाँ पे तो आपको इस मैप पे तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इन एक्चुअल यहाँ पे हमारे पास एक सिटिंग एरिया बन गया है। इस वॉशरूम के हमने 2 डोर्स दिए हैं। एक डोर हमने अंदर ही दिया है जो कि लाउंज से हम अटैच होगा, और ये डोर जो है हमने यहाँ से बाहर की तरफ से दिया है, जो कि पार्किंग एरिया से कोई गेस्ट अगर आता है जिसको आपने घर में लेकर नहीं आना है तो वो बाहर के बाहर ये टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। ये डोर जो है हमने बंद कर दिया है कंप्लीट। यहाँ से हमने एंट्रेंस नहीं रखी है ड्राइंग की। ड्राइंग रूम की एंट्रेंस यहीं से अंदर रखी है। ये हमारे पास चेंजेस थी, प्लस हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे कुछ चेंजेस हैं, वो हम आपसे आगे चल के शेयर करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, हमने एक बात यहाँ पे आपको मेंशन करनी है कि ये डोर हमने इसलिए ख़त्म किया क्योंकि ड्राइंग रूम ऑलरेडी काफ़ी छोटा था, स्पेशियस नहीं था, तो हमने ये डोर ख़त्म कर दिया ताकि हमें एक वॉल की सेटिंग मिल जाए जिसपे हम एक एल शेप सोफ़ा रख सकें और हमारा सिटिंग अरेंजमेंट पूरा हो जाए। उसके अलावा एक और बेनिफिट हमें ये था कि हमने, क्योंकि इस घर को रेंट आउट नहीं करना, तो हमने स्टेप्स या स्टेयर्स जो हैं वो घर के अंदर से लिए हैं। लेकिन हमारे ही कुछ व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में ये पूछा है कि इस तरह से इस नक्शे को बताएं कि हम इसको रेंट आउट कर सकें। तो रेंट आउट का हमारा प्लान नहीं था, लेकिन जो हमने बाद में इसको स्टडी किया तो हमें एक अच्छा प्लान, एक आइडिया आया जो कि हम अभी शेयर कर लेते हैं आपसे, ताकि जिन लोगों ने रेंट आउट करना है वो इस घर को प्रॉपर्ली उसी तरीके से प्लान बना सकें और फिर अपने घर को उसी तरह कंस्ट्रक्ट कराएं और रेंट आउट कर सकें। उसका तरीकाकार ये है कि अगर आप ये, एक तो नॉर्मल 120 यार्ड्स का घर होता है जो कि स्टैंडर्ड बना होता है, मेन गेट होता है और मेन गेट के साथ छोटा सा गेट होता है जिससे सीढ़ियाँ ऊपर जा रही होती हैं। एक ये तरीका है आपको अपने घर को रेंट आउट करने का। बाकी सेम स्ट्रक्चर होता है, 2 रूम्स यहाँ होते हैं, एक ड्राइंग रूम यहाँ होता है और लाउंज के अंदर ही किचन होता है। ये एक स्टैंडर्ड नक्शा है जिसको अवामी नक्शा भी कहते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ इसी पैटर्न के ऊपर अपने घर को रेंट आउट भी करना है तो आप कर सकते हैं। वो इस तरह से कि अगर आप ये मेन डोर एक ही रहने दें, लाउंज के अंदर से कार पार्किंग के अंदर से आप यहाँ पे एक एंट्रेंस दें
और एक एंट्रेंस यहाँ पे दें। जब ये एंट्रेंस आपके घर की तरफ आएगी और ये एंट्रेंस दरवाजे के पीछे से सीढ़ियों को निकालें जो कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर डायरेक्ट जा रही होंगी। जब यहाँ से एंट्रेंस होगी, आप यहाँ से एंटर होंगे, स्टेप्स मिलेंगे आपको, और अगर राइट साइड के ऊपर आप एक यहाँ पे डोर दे देंगे तो वो डोर आप बंद भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं, ताकि उस डोर के ज़रिए आप नीचे वाले घर से भी कनेक्टेड हैं, प्लस आप उसी डोर के ज़रिए आप स्टेयर्स जा रही हैं जिनसे आप ऊपर चले जाएंगे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी अगर आप चाहें और इस घर को, ऊपर वाले घर को अपने ही घर के अंदर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये दोनों डोर्स को लॉक कर लें और अंदर से ही आपका कनेक्शन इस घर के साथ हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको रेंट आउट करना चाहते हैं तो आप यहाँ जो डोर देंगे उसको आप बंद कर दें और आपका जो टेनेंट होगा वो डायरेक्ट यहाँ से आएगा, ये डोर खोलेगा और डायरेक्ट सीढ़ियाँ ऊपर जा रही होंगी। उसी दौरान आपको ये जगह आपको मिल जाएगी, क्योंकि जब यहाँ से स्टेयर्स हट जाएंगे तो ये वाला पूरा एरिया आपके लाउंज कम ड्राइंग रूम के अंदर शामिल हो जाएगा। तो ये काफ़ी खुला एरिया आपको सिटिंग स्पेस भी मिल जाएगा, प्लस डाइनिंग भी मिल जाएगा। व्यूअर्स, अब ये हम फर्स्ट फ्लोर का प्लान देखते हैं। सीढ़ियाँ ऊपर आती हैं, ऊपर आके सीढ़ियाँ एक लाउंज एरिया में खुलती हैं। हमारे यहाँ पर चेंजेस मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। इसके अंदर जो है यहाँ पर किचन नज़र आ रहा है। अब हमने चेंज इस तरह से किया था कि यहाँ पे डायगनल डोर दिया था, जो कि इसमें भी नज़र आ रहा है। वो डायगनल डोर ये वॉल को ख़त्म कर रहा था और ये ऐसे इस शेप में क्रॉस में हमने डोर दिया है और ये ड्राइंग रूम को जाता है। ये डोर हमने क्लोज़ कर दिया टेरेस के अंदर। यहाँ सिर्फ एक विंडो है। टेरेस का ओपनिंग हमने यहाँ से दिया है, ये टेरेस से ओपनिंग है। ये किचन जो है हमने इस वॉल के साथ शिफ्ट कर दिया है। और ये जो एरिया है जहाँ पे हमने नीचे, आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पे हमने जो पाउडर बाथ बनाया था लॉन के ऊपर, एग्जैक्टली इसके ऊपर हमने यहाँ वॉशरूम दे दिया है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सिर्फ ये 2 वॉशरूम्स बन रहे थे। तो हमें तीसरा वॉशरूम इस कमरे के लिए चाहिए था, ताकि अगर हमें इन केस ऑफ नीड हम इस ड्राइंग रूम को बेडरूम के तौर पे या गेस्ट रूम के तौर पे यूज़ कर सके। तो एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ दिस ड्राइंग रूम और यू कैन से लिविंग रूम हमने एक यहाँ पे वॉशरूम दे दिया है। और जब क्योंकि ये डायगनल हो गया तो ये बिल्कुल सामने इसका टॉयलेट का डोर खुलता है, तो ऑलमोस्ट ये अटैच ही है। तो अगर कोई गेस्ट यहाँ रहेगा तो आराम से वो ये टॉयलेट को यूज़ कर सकता है, जो कि इस शेप का है। और यहाँ पे जो ये एल शेप स्पेस बचता है, इसको हमने एक छोटा सा किचननेट बना लिया है, ताकि अगर ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर भी किसी को किचन की ज़रूरत है तो वो एक प्रॉपर फैमिली अलग से रह सकती है और यहाँ पे वो इस किचननेट को यूज़ कर सकती है। टेरेस की ओपनिंग बिल्कुल यहाँ से है और ये डायगनल है, यहाँ पे ये डोर क्लोज़ है। अब आते हैं बेडरूम्स की तरफ। एक ये बेडरूम है, एक ये बेडरूम है। यहाँ पे भी विंडो है हमारे पास। और ये जो एरिया था हमारा सनकिन एरिया था, जहाँ से हमारा एक्सटेंडेड एरिया था, जो कि आप कॉर्नर प्लॉट में आपको ये बेनिफिट होता है कि आप 2 साइड से जो है वो अपने ऊपर वाले फ्लोर को बाहर की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन हमें ये बेनिफिट नहीं मिल सका, उसके भी कुछ रीज़न से। तो हमें 1 साइड जो है वो एक्सटेंशन मिली, जिसको हमने प्रॉपर्ली यूज़ किया। इस मैप में जो आपको बाथरूम्स नज़र आ रहे हैं, हमने इसको, ये स्पेस इसी तरह था लेकिन हमने इसको इस तरह यूटिलाइज़ नहीं किया। हमने इस बालकनी को ख़त्म कर दिया और हमने सारा का सारा एरिया कवर्ड एरिया में ले लिया। पहले वॉशरूम्स की डायरेक्शन इस तरह से थी, अब हमने इन वॉशरूम्स को इस तरह से बनाया और ये वाला जो एरिया था ये हमने रूम में शामिल करके कबर्ड एरिया बना दिया। यहाँ पे हमारी कबर्ड्स फिट हो गई हैं और इसको ये हमने हाफ पोर्शन करके यहाँ पे वॉशरूम बना दिया है और ये एरिया जो है ये पूरा का पूरा कबर्ड एरिया में शामिल हो गया है। साथ ही हमने इस वॉल के ऊपर बड़ी विंडोज़ दे दी हैं दोनों तरफ से, ताकि हमारी वेंटिलेशन भी प्रॉपर रहे। अब 2 विंडोज़ इधर हैं, एक विंडो इधर है। सेम ये किचननेट है, किचननेट के ऊपर भी एक विंडो है, यहाँ पे एक बड़ी विंडो है, ये डोर क्लोज़ है और यहाँ पे मेन टेरेस है हमारा। इसके अलावा जो ऊपर छत का एरिया है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके ऊपर सिर्फ एक वॉशरूम बनाया है हमने और कुछ हमने अभी कंस्ट्रक्ट नहीं कराया है। ठीक है, ये हमारे प्लॉट के डायमेंशंस थे। इस पूरे प्लान के अंदर हमने आपको डिटेल से हर चीज़ को बताया है और वीडियो को शेयर किया है, अपना प्लान शेयर किया है। होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।